स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इसमें काफी सारी ऐसी डिटेल्स है जो कि आपने शायद मिस कर दी होगी। जैसे इस सीन में स्पाइडरमैन के साथ ये कौन है और क्या स्पाइडरमैन इस बार अपनी ट्रू फॉर्म में आने वाला है और उससे अपने ऑर्गेनिक वेब कैसे मिलेंगे। इतने सारे विलन एक साथ स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़े और हल्क फिर से अपने रेस मूड में कैसे आने वाला है और इन सब के पीछे मेन विलन कौन है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग पर उल्टा लटका हुआ देखते हैं जहाँ वो एमजे और नेट को सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कुछ साल बाद की है जहाँ एमजे और नेट अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और पीटर सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा है। फिर वो अपना मास्क पहनता है और तब वो बिल्डिंग से जंप लगाता है। तब हम देखते हैं कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरह स्विंग कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर नेट और एमजे से मिलने की कोशिश करता है और उसके हाथ में एक लेटर है जिस पर नो वे होम की सारी बातें लिखी हुई है और पीटर अब भी उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। और फिर अगले सीन में वो वॉशिंग मशीन में अपने सूट को वॉश करते हुए दिखता है। वॉशिंग मशीन के साइड में वो किसी फाइट के बाद इंजर्ड होकर बैठा हुआ है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसे कीटू द सिटी का अवार्ड दिया जा रहा है और उसे अवार्ड देने वाली लेडी किंगपिन की असिस्टेंट शीला होती है। कॉमिक में ये अवार्ड उसे तब मिलता है जब वो किसी बड़े लेवल के खतरे को या फिर विलन्स को रोकता है। तब सिटी उसे अपना पूरा तरह से सुपर हीरो एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब पीटर के फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में हम पनीसर को देखते हैं, वो अपने टैंक के साथ किसी को चेस कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। स्पाइडरमैन उसका रियल नेम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे रोक भी देता है। ट्रेलर के बीच में सीन अचानक डार्क हो जाता है और इसके बाद एक पार्टी सीन आता है जहाँ पीटर एमजे को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखता है और पीटर के लिए काफी इमोशनल मोमेंट था। और इसके बाद एक सीन है जहाँ पीटर बुरी तरह से इंजर्ड है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर वो एक वेब से बने ककून में दिखाई देता है और उसे ये याद नहीं आता कि वो इस ककून में कहां से आया। यहाँ उस कॉमिक के मोमेंट को दिखाया गया है जहाँ स्पाइडरमैन का रिबोर्न होता है। ककून से बाहर निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास ऑर्गेनिक वेब आ चुके हैं और उसे अब वेब शूटर्स की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सीरियस हो जाता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं और उसके बाद हम उसकी पूरी बॉडी का स्कैन होते हुए देखते हैं। और इसके बाद वो ब्रूस बैनर के पास हेल्प मांगने जाता है पर ब्रूस बैनर उसे नहीं पहचान पाता डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से। और उसके बाद ब्रूस उसे बताता है कि तुम्हारा डीएनए म्यूटेट हो रहा है। और यहाँ पर हम किसी को एक चेयर पर बंधा हुआ देख सकते हैं जो शायद सैडी सिंह का कैरेक्टर होने वाला है। ये जिंग ग्रे का भी कैरेक्टर हो सकता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने कैप्चर करके रखा होगा क्योंकि वही सुपर पावर लोगों को कैप्चर करते हैं। फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में एक्सप्लोर होते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में स्पाइडर जिस टैंक को रोकने की कोशिश कर रहा था वो उसे रोक भी देता है और साथ में उसकी मिलिट्री भी होती है। वो उस टैंक का गेट उखाड़ता है और पता चलता है उसके अंदर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है और वो उस लेडी के माइंड को कोई और ही कंट्रोल कर रहा था और फिर आर्मी के माइंड को कोई और कंट्रोल करने लगता है। इस विलन ने मूवी में पूरी तरह से मिस्ट्री बना के रखी है जो कि दिखाई नहीं देता बट लोगों के माइंड को कंट्रोल करता और ये वही कैरेक्टर होने वाला है जो कि हल्क को उसके रेस फॉर्म में लाएगा। शायद वो भी वांडा की तरह अपनी पावर को यूज करेगा हल्क को उसके रिच फॉर्म में लाने के लिए। और फिर हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से अपने स्कॉर्पियन आर्मर में होता है। और अगले सीन में हमें फिर से पीटर और एमजे को दिखाया जाता है। ये तब का सीन होगा जब स्पाइडरमैन उस विलन से अपनी फाइनल बैटल करेगा और एमजे को भी याद आएगा कि पीटर पार्कर कौन है। और इसके बाद हम स्पाइडरमैन के कूल सीन्स देखते हैं जहां वो लोगों को बचा रहा है। वही कॉमिक कवर वाला सीन रिक्रिएट कर रहा है जहां वो किसी को बचा रहा है और ये सीन तब का है जब थंडरबोल्ट्स का इवेंट हुआ होगा क्योंकि इस सीन में वही वॉइड वाली डाक्टोन दिख रही है। और इसके बाद हम स्पाइडरमैन को एक जगह पे बंधा हुआ देखते हैं जहां पर वो डी हैंड नाम के निंजा के सामने बैठा हुआ है। यहाँ स्पाइडरमैन बिना मास्क के बैठा हुआ है, उसकी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है और उसकी आईज भी डार्क हो चुकी है। यहाँ वो शायद मैन से स्पाइडरमैन में टर्न हो जाएगा और तभी उन निंजा में से एक निंजा स्पाइडरमैन के हेड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है पर स्पाइडरमैन अपने वेब से उसके स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है। और लास्ट में एक सीन आता है जहाँ स्पाइडरमैन अकेले उन निंजा पर कूद रहा होता है लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उस सीन में किसी को रिमूव किया गया है वैसे ही जैसे कि नो वे होम के ट्रेलर में किया गया था। यहाँ पर दो कैरेक्टर और हो सकते हैं जिन पर निंजा अटैक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।